चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोप का मुद्दा गर्माता जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आज बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। सुबह से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के बाहर एकजुट हो गए और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और मंत्री भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और आरोप लगाया कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जानबूझकर वोटों को खराब किया गया। पूरे विश्व के इतिहास में पहली बार कैमरे पर, सीसीटीवी कैमरे पर भारतीय जनता पार्टी की चोरी पकड़ी गई है, कैमरे पे पकड़ी गई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की चोरी सामने आ गई, इसलिए उनके प्रदर्शन को रोका जा रहा है। जिस तरह से चंडीगढ़ के अंदर हुआ, उसने सारी हदों को पार कर दिया। आज पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया गया है। पूरे देश के अंदर एक अघोषित तानाशाही को स्थापित किया जा रहा है। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। बीजेपी के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर आज जमकर हमला बोला। पार्टी दफ्तर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अगर मेयर जैसे छोटे से चुनाव में धांधली हो रही है तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में क्या होता होगा। अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इनका बस चले तो इलेक्शन ही ना होने दें, और अगर इलेक्शन हमने कोर्ट के जरिए करवा भी ली तो उसका रिजल्ट देख लो कैसे निकलता है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ज्यादा पार्षद होते हुए भी गठबंधन उम्मीदवार की हार हुई थी। आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आईटीयू से लेकर बीजेपी दफ्तर की ओर जाने वाले रास्तों को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बसों में भरकर ले गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन भारी संख्या में तैनात पुलिस के जवानों ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की। प्रदर्शन को देखते हुए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दफ्तर समेत पूरी दिल्ली में भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है। बीजेपी ने भी जवाबी हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी दफ्तर पर नारेबाजी की। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर की ओर जाने वाले रास्ते को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया था, लेकिन कई जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को गिरा दिया। हालांकि पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। हम अपना जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है हम कर रहे हैं, लेकिन सवाल आज एक उठता है कि अरविंद केजरीवाल कानून का सम्मान क्यों नहीं कर रहे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और बसों में भर कर ले गई। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से समन के बाद पेश नहीं होने को लेकर विरोध कर रही है। इस बीच अरविंद केजरीवाल आज फिर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने 5वीं बार समन भेजकर अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने ईडी के समन को गैरकानूनी बताते हुए पेश होने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो भी विपक्ष के चुनी हुई सरकारें हैं उनको खत्म करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना चाहती है। इससे पहले भी ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को 4 बार समन भेजे गए थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर सियासत भी खूब हुई। इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों के नेताओं ने ईडी के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि चाहे महाराष्ट्र हो या बिहार, जो बीजेपी के साथ नहीं है उस पर ईडी छापेमारी करेगी। जो बीजेपी कहेगी वो ईडी करेगी। ईवीएम और ईडी के सिवाय बीजेपी नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। सभी राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़े जा रहे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ऐसी हरकतें बीजेपी के डर और भ्रम को दर्शाती हैं।
इस तरह की रणनीति का सहारा लेकर बीजेपी विपक्ष की आवाज को दबाने और उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल के पेश नहीं होने पर बीजेपी नेताओं ने उन पर निशाना साधा और दावा किया कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है, इसलिए केजरीवाल अब बच नहीं पाएंगे। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए पूछा कि अगर समन अवैध है तो वो अदालत क्यों नहीं जाते। उनको मालूम है भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार की जांच की आंच उन तक पहुंच चुकी है। आज नहीं तो कल उनको हाजिर होना पड़ेगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल ईडी के सवालों से ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। भ्रष्टाचारी ही लोगों को धमकाने लगे, ऐसे अरविंद केजरीवाल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि अरविंद केजरीवाल 1-2 दिनों में अपने विधायकों की बैठक बुलाएंगे और वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। ममता बनर्जी ने बकाया भुगतान के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मनरेगा समेत कई केंद्रीय योजनाओं के बकाये भुगतान की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कोलकाता में एक बार फिर 48 घंटे का धरना शुरू कर दिया। सीएम ममता के साथ तृणमूल कांग्रेस के कई नेता भी धरने पर बैठे हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में बदलाव किया गया है। अब 10 फरवरी के बदले 12 फरवरी को बजट सत्र शुरू होगा। 12 फरवरी को एनडीए की सरकार विश्वास मत पेश करेगी, वहीं 13 फरवरी को बिहार का बजट पेश किया जाएगा। राजस्थान में 20 साल बाद इतिहास बदलने जा रहा है। वित्त मंत्री दिया कुमारी 8 फरवरी को राजस्थान का पहला बजट पेश करेंगी। अब तक मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले साउथ फिल्मों के सुपरस्टार विजय कुमार ने अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी, जिसका नाम है तमिझगा वेत्री कशगम। हालांकि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, वो सीधे 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।